नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल के क्लास में BLIS 222 में ब्लॉक 1 और 2 कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज हम लोग BLIS 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस में हम लोग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड इंफॉर्मेशन यूज एंड यूजर स्टडीज यानी ब्लॉक और 3 और 4 का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ बेस, तो वो क्वेश्चन आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में देखिए MCQ क्वेश्चन का कोई पैटर्न के बारे में अभी हम लोगों को परफेक्ट जानकारी नहीं है, और ऐसे कोई BLIS एग्ज़ाम के लिए मार्केट में बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी सिलेबस में क्वेश्चन दिए गए हैं उसी क्वेश्चन के आधार जितने भी टॉपिक दिए हैं उसी टॉपिक के आधार पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल में लेके आ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैं तब तक लाता रहूँगा जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं स्पेशली इंडिविजुअल इंग्लिश में तो क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कारण क्या है दोस्तों, देखिए, अगर मैं इंग्लिश में एक क्लास लूँ और एक हिंदी में लूँ तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। और दोस्तों, दूसरी बात, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में लिया तो हिंदी वाले कैंडिडेट को समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी अधिक से अधिक क्वेश्चन को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं तो जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप चाहें तो उसे दोस्तों आप खुद से समझ सकते हैं। जो भी डेटा या स्टैटिक टाइप में क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है। और मैं भविष्य में जो भी अब इसके बाद जो आप लोगों का एग्ज़ाम के बाद मैं क्लास लूँगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल मैं उन लोगों को भी निराश नहीं करूँगा। और दोस्तों, अगर इंग्लिश वाले कैंडिडेट है तो कम से कम वो एक बार वीडियो को देख कर नोट ज़रूर कर लें, उसे अपने लैंग्वेज से ही नोट करें, क्योंकि अभी के टाइम में आपको एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और दोस्तों, मैं जैसा कि आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस में ब्लॉक 3 यानी इन्फॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, अनुसंधान करने के समय आंकड़ा की आवश्यकता होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि अनुसंधान यानी रिसर्च करने के समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आंकड़ा यानी डेटा। ठीक है, बिना डेटा का आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। देखिए, डेटा इज रिक्वायर्ड वाइल डूइंग रिसर्च। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, चिकित्सा तथा कानून जैसे पेशे से जुड़े लोगों को अपने अपने व्यवसाय के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना की आवश्यकता होती है। देखिए, इंग्लिश वाले कैंडिडेट इसे थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। ठीक है, कि जितने भी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, जैसे चिकित्सक यानी डॉक्टर या फिर लॉयर, तो उन लोगों को अपने व्यवसाय में किसकी आवश्यकता होती है, तो उसको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। सूचना के बिना वो व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में सरकारी अधिकारियों को भी निर्णय लेने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट ऑफिसर, दोस्तों सॉरी, गवर्नमेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन। कहने का मतलब क्या, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, सपोज आप मान लीजिए कि आप जो जज वहाँ पे कोर्ट में डिसीजन देते हैं, तो डिसीजन देने के लिए भी उनको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। बिना इन्फॉर्मेशन के वो डिसीजन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, वेब की रचना कब हुई थी, तो इसे मैं इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ, आप समझ सकते हैं। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने की थी। ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होगा, अगर आप कंप्यूटर की पढ़ाई की हैं तो ये काफ़ी कॉमन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, के द्वारा जिनेवा में यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न में की गई थी, CERN। 5 नंबर में देखिएगा, प्रथम वाणिज्यिक वेब सॉफ्टवेयर 1991 में विकसित किया गया था। फर्स्ट कॉमर्शियल वेब सॉफ्टवेयर वाज डेवलप इन 1991। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक 6 नंबर में काफ़ी इजी क्वेश्चन जिसके बारे में सभी को पता होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 8 नंबर में देखिए, व्यक्ति तथा संस्थान अपनी सूचनाएं या सेवाएं इंटरनेट पर होम पेज बनाकर प्रस्तुत करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन क्रिएट देयर होम पेज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, 9 नंबर में, इंटरनेट पर पुस्तकालय वेबसाइट के साथ उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, ठीक है, अपने OPAC जिसे ऑनलाइन पब्लिक
एक्सेस कैटलॉग कहते हैं। ध्यान देंगे फुल फॉर्म के लिए OPAC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का प्रयोग कहीं से भी करके पुस्तकालय स्रोत की खोज कर सकते हैं। 10 नंबर में देखिए, वेब पाठ्यक्रम और वीडियो व्याख्यान के रूप में मुफ्त ऑनलाइन पाठ्य कौन प्रदान करता है? तो NPTEL, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, NPTEL, हु ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्स इन द फॉर्म ऑफ कोर्स एंड वीडियो लेक्चर। तो आंसर क्या होगा? NPTEL। 11 नंबर में देखिए दोस्तों, NSDL के द्वारा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए लगभग 1000 पुस्तकें विषय विशेषज्ञ से ई-बुक के रूप में तैयार करवाया जा रहा है। 12 नंबर में देखिएगा, पुस्तक के संदर्भ में दो वस्तुएं, पाठक और पुस्तक, ठीक है, यानी यूजर और बुक्स होते हैं, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक, रीडर एंड बुक, ठीक है। 30 नंबर में देखिएगा, पाठक और पुस्तकालय दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने हेतु दी जाने वाली सेवा संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस होता है। सर्विस प्रोवाइड टू इस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द रीडर एंड द बुक, रेफरेंस सर्विस का आंसर होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आज शॉर्ट में ही समाप्त कर दूं, ताकि हम लोग फिर 2 to 3 का नेक्स्ट क्लास डिटेल में जानकारी लेंगे। देखिए 14 नंबर में, कौन से सेवा प्रदान करने के लिए वार्षिक बजट की आवश्यकता होती है? तो ध्यान देंगे CAS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता ही होगा, मैं इसके बारे में कल के क्लास में बता चुका हूँ। SDI और इंडेक्सिंग, व्हाट सर्विस इज द रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइड इन एनुअल बजट। 15 नंबर में क्या है? EBSCO, ठीक है, EBSCO इंडस्ट्रीज संपूर्ण विश्व में 23 देशों में विभागों में एक साथ कार्य करने वाला वैश्विक निगम है। 16 नंबर में देखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए, DLI, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का डिजिटल लाइब्रेरी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पुस्तकों के ऑनलाइन उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। यह मिलियन बुक प्रोजेक्ट का सहभागी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, सूचना उपयोग एवं उपयोगिता अध्ययन यानी इंफॉर्मेशन यूज एंड यूजर स्टडी ब्लॉक 4 में है। तो इसमें भी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि अब टाइम काफ़ी कम रह गया, क्योंकि 7 अक्टूबर का आपका फर्स्ट पेपर 2 to 1 होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों अभी से आप 2 to 1 की रिवीजन भी स्टार्ट कर दें, 2 to 2 की भी रिवीजन स्टार्ट कर दें। आपके पास जो भी बुक है वहाँ से पढ़ाई करें। और दोस्तों अगर आप किसी और वीडियो को फॉलो करें तो बिल्कुल आप फॉलो आपको करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आप करें। लेकिन आप उनसे ये बताएं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्वेश्चन पढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों अभी डिटेल समझने का तो आपके पास टाइम नहीं है। वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है कि आपको डिटेल में जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप लाइब्रेरियन कोर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम के बाद एक बार फिर से आप सीख लें। और मैं इस चैनल में जैसे पहले मैं कंटिन्यू वीडियो लाता था डिटेल में, उस तरह वीडियो फिर से मैं अपलोड करूँगा, लेकिन वो जुलाई सेशन के कैंडिडेट के एग्ज़ाम होने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सॉरी यहाँ 17 नंबर छूट गया, 18 हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए, विचार से विचारधारा है, कौन से विचारधारा है जो पुस्तकालय उपयोग शिक्षा की अन्य किस्में के लिए भी महत्वपूर्ण है? तो क्या है? करके सीखो। ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन में करके सीखो आता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए SDC का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 20 नंबर में क्या? ऑडियो विजुअल माध्यम की एक प्रसूची और CAI यानी CAI सॉफ्टवेयर सन 1982 में उपयोगिता शिक्षा तथा पुस्तकालय व्यवसाय के लिए बनाए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 में देख लीजिए, सन 1934 में लुइस सोर्स, स्पेलिंग देख सकते हैं LOUISISSHORES, ने लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज यानी लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज का फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाता है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। LAC, लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज की संकल्पना या विचारधारा का प्रतिपादन किया। धीरे धीरे यह कॉलेज लाइब्रेरी में बदल गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं टोटल आज 20 क्वेश्चन लिया हूँ, 21 एक लिखा हुआ है, तो जहाँ पे हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए BLIS 2 to 2 का मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों आपको इतना ही वीडियो नहीं देखना है, बल्कि खुद से भी पढ़ाई करना है जो आपके पास मटेरियल उपलब्ध है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को एक बार आप फिर से देख लेंगे, ठीक है। जब से मैं यहाँ से PDF प्रोवाइड किया हूँ, लगभग काफ़ी मैं PDF अकॉर्डिंग टू सिलेबस या फिर
काफ़ी अधिक MCQ हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में सबमिट कर चुका हूँ। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में दोस्तों टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी BLIS के एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।